अरे राम चला गया तो आज यह सुमंत्र के प्राण क्यों नहीं चले गए, प्राण क्यों नहीं चले गए। देख जीवन राम, अरे सुमंत्र का जीवन धिक्कार है राम तुम्हारे बिना। अरे मेरे प्राण ही क्यों नहीं निकल जा रहे, लेकिन नहीं निकलेंगे। आज ये प्राण अपयश के भागी बन गए। कौन सा मुख लेकर के अयोध्या जाऊंगा। अरे जिस समय मैं अयोध्या पहुंचूंगा सभी प्रजापुरवासी मुझे अयोध्या आता देखेंगे, मुझसे पूछेंगे कि सुमंत्र, कहो सुमंत्र राम कहाँ है। क्या कहूंगा, मुझे उन सभी प्रजापुरवासियों को उत्तर देना पड़ेगा। अरे जिस समय सभी माताएं बिलखती हुई रोती हुई मेरे पास आएंगी, हमसे पूछेंगी कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, तो कौन सा उत्तर दूंगा, कौन सा सुख भरा संदेशा उन महारानियों को सुनाऊंगा। जिस समय, अरे जिस समय वो लक्ष्मण की माता मेरे पास में आएगी, मुझसे पूछेगी कि हमारे पुत्र कहाँ हैं, क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। जिस समय बड़ी महारानी कौशल्या रोती हुई तड़पती हुई भागती हमारी ओर आएगी, हमसे पूछेगी सुमंत्र, कहो सुमंत्र मेरा राम कहाँ है, राम कहाँ है। कैसे कहूंगा उन्हें, कैसे कहूंगा कि आपका पुत्र मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं आया। आए विधाता, क्या यही दिन देखने के लिए ये सुमंत्र के प्राण थे। राम के जाने के उपरांत मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, प्राण क्यों नहीं निकल गए। अरे महाराज दशरथ तो अपने प्राणों को रोक रखे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमारा सुमंत्र आएगा, हमारा सुमंत्र आएगा, हमारे राम को लेकर के आएगा। जिस समय महाराज दशरथ के पास पहुंचूंगा, महाराज दशरथ कहेंगे सुमंत्र, कहो कहो सुमंत्र हमारा राम कहाँ है, हमारी पुत्र वधू जानकी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है। क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा कि महाराज आपका पुत्र मेरे साथ नहीं आया, मेरे साथ नहीं आया। आए विधाता, क्या करूं। देखो ना, मैं अयोध्या के पास आ गया, लेकिन नहीं, अगर मैं इस समय अयोध्या में प्रवेश करूंगा तो सभी लोगों को मुझे उत्तर देने पड़ेंगे। सभी लोग मुझसे पूछेंगे कि राम कहाँ है। नहीं नहीं, मैं अभी अयोध्या में प्रवेश नहीं करूंगा। मैं संध्या की प्रतीक्षा करूंगा, संध्या के समय में ही अयोध्या में प्रवेश करूंगा। मुझे इसी वट के नीचे प्रतीक्षा करनी चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर आवा। अवध प्रवेश ईन अधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। समय उचित है, अब मुझे अयोध्या में प्रवेश करना चाहिए। अब मुझे कोई नहीं देखेगा, मुझे शीघ्र ही अपने महाराज दशरथ के पास जाना चाहिए। पर्दा बंद करिए भाई। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयौर निवास। भवन भयंकर लागते, मानव प्रेत निवास।
जाई सुमंत दीक कति राजा अमीर गीति जनु चंद विरागा अरे कोई तो बताए महाराज दशरथ इस समय कहाँ है? चलते चलते महलों में आ गया। देखिए संचालन वाले ध्यान दें, कब मंच पे पर्दा बंद होना है, कब खुलना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। बार बार ये कहा नहीं जाएगा। पूरी चौपाई अरे क्यों नहीं? महाराज दशरथ इस समय महारानी कौशल्या के कक्ष में हैं। क्यों नहीं, मैं महाराज दशरथ के पास जा रहा हूँ। उन्हीं महारानी कौशल्या के कक्ष में, वही उनसे जाकर के मिलूंगा। देख सचिव जय जीव कई कीन उदंड ब्रना राम राम तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते दशरथ के प्राण उसके कंठ तक आ गए हैं, कंठ तक आ गए हैं। राम कितने दिन बीत गए तुम्हारे बिना इस अयोध्या में। जिस पर भरोसा किया था वह भी अभी तक नहीं आया लौट करके, अभी तक लौट करके नहीं आया। कौशल्य अभी तक लौट करके नहीं आया। सुमंत की प्रतीक्षा करते करते यह दशरथ व्याकुल हो रहा है। मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो। राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो। मुझको वहाँ बुला लो, मुझको वहाँ बुला लो, मेरे राम तुम जहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे प्राण तुम कहाँ हो, मेरे राम तुम कहाँ हो, मेरे प्राण तुम कहाँ हो।
शहीद हो गए। कौशल्य, सुमित्रा, कई इन 3 रानियों के होते हुए ये वैभव, वंश, सकल सब कुछ मेरे समीप होते हुए भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सुमंत से कहा था, बन दिखाए सुरसरी अनभाई, आने हूं बेग फेर दो भाई, दोनों भाइयों को वापस करके अयोध्या की ओर लेते आना। लेकिन मेरे राम, तुम अभी तक लौट करके नहीं आ रहे हो। राम, तुम जब भी मुझसे दूर गए तब तब तुमने तड़पाया है, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं पा पाया। अगर पा लिया होता तो तुम दूर नहीं जाते। महाराज प्रणाम। देख सचिव जय जीव कही की न्यो दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहूँ सुमंत्र कहा राम। भूप सुमंत्र लीन उरिलाई, बूढ़त कछु आधार जन पाए। सनीत स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बार। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था सुमंत, तुम इतनी देर से क्यों आए? अरे ये क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों से अश्रुपात हो रहा है। तुम्हारा ये मुख मलिन क्यों है सुमंत्र? बस एक बार कह दो कि मैं तुम्हारे प्यारे राम को लेकर के आया हूं। कहूं सुमंत्र, कहा राम, कहाँ है मेरा राम? सुमंत्र एक बार तो कहो, कहाँ है मेरा राम? महाराज, आप धैर्य को धारण करें। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं। अरे आप तो सूरवीर हैं, धैर्यवान हैं। आप इतने व्याकुल ना हुए, क्योंकि महाराज सुख दुख, जीवन मरण, हानि लाभ, ये तो सब कर्म के अधीन है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो तो सुख में प्रसन्न हो जाते हैं और दुख में रोने लगते हैं। लेकिन महाराज, जो ज्ञानी होते हैं उन्हें तो सुख और दुख दोनों ही समान हैं। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी, आप तो ज्ञानी हैं, ज्ञानवान हैं, इसलिए आप धैर्य को धारण करें। आप इतने व्याकुल ना हो। मैं बता रहा हूं, जिस समय मैं राम को लेकर के यहां से चला था तो प्रथम निवास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर। पहला निवास प्रभु श्री राम ने तमसा तट पर किया और दूसरा निवास सुरसर तीर में। वहां पर स्नान करके जलपान करके आगे की ओर बढ़े। अपने मित्र निषाद राज के पास सिंहवीरपुर पर पहुंचे। एक रात्रि राम लक्ष्मण जानकी ने वहां पर विश्राम किया। प्रातः काल होते ही श्री राम ने बरगद का दूध मंगवा करके अपने इन केशों को जटाओं के मुकुट में परिवर्तित कर लिया और उसके उपरांत आगे की ओर बढ़े। गंगा तट पर पहुंचे। केवट से नाव को मंगा करके सबसे पहले श्री जानकी जी को नौका में चढ़ाया और उसके उपरांत स्वयं प्रभु श्री राम नौका पर चढ़े। श्री लक्ष्मण जी ने अपने धनुष को संभाल करके नौका में रखा और श्री राम जी का आदेश पा करके पुनः नौका में चढ़ गए। तो और जाते जाते उन्होंने हमसे कहा, सुमंत्र महामंत्री, आप वापस चले जाओ। वापस जाकर के सबसे पहले मेरा प्रणाम मेरे पिताश्री को कर देना। मेरे पिताश्री के चरणों को पकड़ करके केवल एक ही बात कहना कि आप किसी प्रकार की चिंता ना करें।
आपका पुत्र आपके वचनों को पूर्ण करके सकुशल ही अयोध्या वापस आ जाएगा। मेरे पिताजी अपने धैर्य को ना खोए और उसके बाद में हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरण कमल को पकड़ करके उनसे विनय कह देना कि आप वही नीति करें, वही ज्ञान दें जिससे हमारे पिताजी का कष्ट दूर हो और वो शोक ना करे। बस करो सुमंत्र, बस करो। आज तुम्हारे इन शब्दों ने दशरथ के जीवन को विदीर्ण कर दिया है। यदि राम चला गया दूर तो फिर दशरथ को किसी की आवश्यकता नहीं। जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ सुमंत्र, तुम भी जाओ। बिलपत राव विकल बहुभाती, चले जाओ राम। नराती तापस यल्द साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुना। ये सुमंत्र, सुमंत्र मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सुमंत्र मेरी आंखों के सामने ये अधेला मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। तुम कहाँ हो सुमंत्र? महाराज, तुम कहाँ हो? महाराज, देखो सुमंत्र, देखो सामने से कोई मेरी ओर बढ़ता चला रहा है। कोई नहीं है महाराज। कोई मेरे प्राणों को खींच रहा है सुमंत्र। नहीं महाराज, महाराज कोई नहीं है। याद आया ये कोई दूसरे नहीं, ये वही अंधे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी मेरे इन हाथों से टूटी थी। एक वह दृश्य जो मेरी दृष्टि में आज मैंने तुम लोगों को बताया है। कहते हैं श्राप नहीं बदला करते वरदान। आज दशरथ के जीवन में वही घट रहा है। एक दिन का समय मैं नित्य प्रति शिकार करने के लिए जाया करता था, भटकता रहा जंगलों में, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। जैसे ही मैं वहां से लौट रहा था, मुझे ऐसा लगा कि सरयू के जल में कोई जीव जल ग्रहण कर रहा है। मैंने शब्द वेदी बाढ़ छोड़ करके जैसे ही उसकी प्रतीक्षा की, अचानक आवाज आई, हाय पिताश्री, हाय माताश्री। मैं दौड़ करके उनके पास गया, देखा तो एक नवयुवक जिसके वक्ष पर मेरा तीर लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा कि तात तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं पास के नगर का एक तुच्छ ब्राह्मण जो अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा करवाने के लिए जा रहा था। मेरे माता पिता दृष्टिहीन है, उन्हें प्यास लगी थी, उनके लिए जल लेकर के आ रहा था। उसने कहा राजन, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे प्यासे बूढ़े माँ बाप को जाकर के जल पिला देना। मैं अपने हाथों में जैसे ही वो घट लेकर के पहुंचा, मैंने कहा माताश्री जल ग्रहण करो। मैंने कहा पिताश्री जल ग्रहण करो। वो समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं है। शपथ देते हुए कहा कि तुम कौन? ठहरा छत्री, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने कहा मैं अयोध्या का नरेश राजा दशरथ हूं। उन्होंने कहा हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? मुझे विवश होकर के बताना पड़ा कि तुम्हारे उस नवयुवक लाल को दशरथ के बाण ने मृत्यु की शैया पर सुला दिया। उन्होंने घट पृथ्वी पर फेंकते हुए कहा राजा दशरथ, जिस तरह आज हम संतान के दुख में इस तरह से निर्जल अपने प्राणों का त्याग करते हैं, एक समय आएगा जब तुम्हारे भी 4 पुत्र होंगे।
लेकिन जिस क्षण तुम्हारी मृत्यु का होगा उस क्षण तुम्हारा कोई भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होता। देखो ना सुमंत्र, दशरथ के 4 पुत्र लेकिन एक भी मेरे समीप नहीं है। राम, अब तुम्हारे जीते, तुम्हारे बिना जीते जी दशरथ का समय व्यतीत हो गया। राम 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 कही राम कही राम राम कही महाराज, तन पर हरि रघुबर महाराज, बिरहु। नहीं नहीं, जाऊ गए तुरधाम। ये क्या हुआ तुम्हें स्वामी? स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा पुत्र पहले ही जा चुका मुझे छोड़कर, आप नहीं जा तब सकते। वशिष्ठ मुनि समय सम कई अनेक इतिहास शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। महारानी कौशल्या, धैर्य धारण करो। जिस शरीर के लिए रुदन कर रही हो वो शरीर तो तुम्हारे सन्मुख है। इस संसार में जो आता है उसको एक न एक दिन जाना पड़ता है। आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर वो चाहे जो हो, उसको यहाँ से जाना पड़ता है। देहरी तक तिरिया का नाता, पौली तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, पर हंस अकेला जाता। औरों की क्या है चर्चा, औरों की क्या गाथा, अरे साथ न जाता ये शरीर जिससे है सारा नाता। ये शरीर भी साथ नहीं जाता, इसलिए तुम धैर्य धारण करो। महामंत्री सुमंत, महाराज के सौ को एक नौका में तेल भरवाओ, कुछ औषधियां डलवा करके महाराज दशरथ के शव को सुरक्षित करना हमारा और तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि 4 पुत्र होने के बाद भी एक भी पुत्र नहीं है। अंतिम क्रिया वीरा पुत्र के संपन्न नहीं हो सकती। राम लक्ष्मण लौट नहीं सकते। भरत शत्रुघ्न के प्रदेश में हैं। के प्रदेश किसी धावन को भेजकर उन्हें बुलाया जाए और पिताजी की मृत्यु का समाचार न दिया जाए, केवल इतना कहा जाए कि गुरुदेव वशिष्ठ ने बुलाया है। अनरथ अवध आरंभे जब ते कुशगुनि होई भरत कभु तब ते अनरथ अवध आरंभे जब ते। राति भयानक सपना भयानक सपना भयानक सपना जागी करई कर उठी कल्पना
करई विधि नाना, करई विधि नाना, करई विधि नाना। हे भैया शत्रुघ्न, ना जाने क्यों कुछ दिनों से रात्रि में मुझे नींद नहीं आती है। भयानक से स्वप्न दिखाई देते हैं, मानो वो स्वप्न ऐसा प्रतीत कराते हैं कि मानो हमारी अयोध्या में कुछ ना कुछ अवश्य ही होने वाला है। हे भाई, आज रात्रि में मुझे भयानक स्वप्न दिखाई दिए और स्वप्न वो अच्छे नहीं थे। हे भोलेनाथ, आप तो सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। हे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा आपके ही हाथों पर है। आराध ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदना मृत्यो मोक्षीया मामृता। क्योंकि आराध, आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें प्रभु। शिव नाम